एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। अब दुनिया में है भी नहीं, और ऐसे लोगों के लिए आप अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप देश को कलंकित कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और ये अपमान का बदला देश की हमारी माता और बहनें आने वाले समय में जरूर लेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम लोग आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे। बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को। जीविका दीदियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी 105 करोड़ की सौगात दी है जीविका दीदियों को लेकर। और अब देखिए, प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे लोगों को, तब प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के मां को लेकर गाली दिया गया था, उस गाली को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, जो मुख्यमंत्री आवास में थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े थे, साथ ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, साथ ही सम्राट चौधरी, सभी लोग मुख्यमंत्री आवास से जुड़े थे। लेकिन बाहर निकलते हैं तो इस जो घटना है, प्रधानमंत्री जब भावुक होते हैं और जीविका दीदी को जो उन्होंने सौगात दी है, इन तमाम विषयों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले अपन के बयानों को सुने। जीविका दीदियों को आज बड़ी सौगात देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से उपलब्ध कराई गई है। जीविका निधि से आत्मनिर्भर नारी स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत हो रही है, और इसके लिए भारत सरकार से भी मदद मिल रही है, और राज्य सरकार के तरफ से हम लोग पहले से भी मदद कर रहे हैं। राज्य में 11 लाख स्वयं सहायता समूह है, 1 करोड़ 40 लाख हमारी जीविका की दीदियाँ परिवार से के जुड़े हुए हैं, और इनके आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम आज बिहार की सरकार और देश की सरकार काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ आज जीविका की दीदियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। इस सौगात से हमारी जीविका की दीदियाँ आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रधानमंत्री बहुत भावुक हो गए, जिस तरीके से कहे कि मेरी माँ को अपमानित किया गया है, कुछ पार्टी के द्वारा गालियाँ दी गई। देखिए, ये जिन लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है, ये कांग्रेस के लोगों की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से इस तरह की गाली का उपयोग किया जा रहा है। स्वाभाविक है, अगर किसी की माँ को गाली दे रहे हो, जिनका न राजनीति से रिश्ता है, जिनका न कोई अब दुनिया में है भी नहीं, और ऐसे लोगों के लिए आप अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप देश को कलंकित कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, नारियों का अपमान कर रहे हैं, अपनी बहनों का अपमान कर रहे हैं, और ये अपमान का बदला देश की हमारी माता और बहनें आने वाले समय में जरूर लेंगे। क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को एक मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष के आत्मा पर उनके ठेस पहुँचे, ऐसे शब्दों का चयन और इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी अब एटम बम, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं कि वो मैं ऐसा खुलासा करूंगा कि बनारस में जिस तरीके से चुनाव हुआ था कैसे मतदान। देखिए, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, और इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ही और सिर्फ जनता को बरगलाने में लगे रहते हैं। अब ये मतदाताओं का अधिकार की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद कमोबेश कांग्रेस का ही शासन देश में रहा है, और कांग्रेस ने जो अपने समय में किया है, उसी तरह की बात आज इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज देश का हर नागरिक आज जागरूक है, समझदार है, और बिहार एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। बिहार के लोग पहले से सजग हैं, और बिहार के लोग पूरे देश को
दुनिया को दिशा देने का काम ये हमारे बिहार से होता रहा है। और इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ भी बिहार से बिगुल फूका था। लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में बिहार से जो बिगुल फूका गया, पूरे देश में परिवर्तन। तो आपने सुना साफ तौर पे प्रधानमंत्री जब भावुक होते हैं उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि देखिए ये कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है, बिल्कुल गलत है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।